इजराइल के सबसे बड़े साथी अमेरिका ने उसकी मदद के लिए अपना युद्धपोत रवाना कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार की रात ही इजराइल की मदद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक क्या कुछ जानकारियां आई हैं उनके हवाले से वो भी आपको हम बता देते हैं। अमेरिका ने यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के साथ 5000 नेवी स्टाफ युद्धक विमान क्रूजर को इजराइल की मदद के लिए भेजा है। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान F-35, F-15, F-16, A-10 जबकि फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले ही भूमध्य सागर में मौजूद है। आपको बता दें कि हमास के हमले में अमेरिकी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। ऐसे में अमेरिका भी गुस्से में दिखाई दे रहा है। तो इजराइल हमास के बीच जंग के अब लंबा खिंचने की पूरी आशंका है, क्योंकि युद्ध की दिशा अगले कुछ दिनों में ईरान की ओर घूम सकती है। दरअसल हमास को सैन्य और तकनीकी मदद देने का आरोप ईरान पर लग रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने बीते सोमवार को ही हमास को इजराइल पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। अगर यह दावा सही निकला तो यकीन मानिए युद्ध क्षेत्र से और ज्यादा भयानक तस्वीरें आएंगी। ये आतंकी संगठन हमास के हमले की तस्वीरें हैं। हमास ने बीती रात इजराइल पर इतने ज्यादा रॉकेट छोड़े कि गिनना भी मुश्किल हो गया। हमास के पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। हमास ने ड्रोन से इजराइल पर हमला बोला। हमास के आतंकी आसमान से इजराइल में उतरे, पैराशूट और पैराग्लाइडर्स के सहारे इजराइल के बॉर्डर में दाखिल हुए। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर आतंकी हमले की इतनी खतरनाक रणनीति बनाई थी, जिसके बारे में कई देशों की सेनाएं भी नहीं सोच सकती। इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार के बावजूद हमास का दुस्साहस कम नहीं हुआ है। वो लगातार इजराइल के ठिकानों पर हमला कर रहा है। जी मीडिया संवाददाता जिस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके करीब ही हमास के रॉकेट आकर गिरे। देखिए, इस वक्त हम बंकर्स में मौजूद हैं, बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार तेज हमले हो रहे हैं और हम सड़क पर मौजूद थे जब सायरन्स बजा और हमें भागकर बंकर्स में आना पड़ा है। अभी भी तेज आवाजें आप सुन सकते हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तो देखिए, हालात यहाँ पर लगातार बिगड़े हुए हैं और हम सड़क के बाहर मौजूद थे। बंकर्स में हमें शरण लेनी पड़ी है। हमास ने जंग की शुरुआत की और 3 दिन बाद भी हमास के हमले की रफ्तार कम नहीं हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमास के पीछे कौन खड़ा है, किसके इशारे पर हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसका जवाब है ईरान। अमेरिका के एक नामी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान के सैनिकों ने इजराइल पर हमले के लिए हमास की मदद की। ईरान की सेना और हमास मिलकर इजराइल पर घातक हमले के लिए अगस्त से ही तैयारी कर रहे थे। इजराइल पर हमले की तैयारियों को लेकर लेबनान के बेरूत में कई बैठकें हुई थी। उस बैठक में ईरान के सैन्य अधिकारी और ईरान समर्थक आतंकी संगठन हमास और लेबनान भी शामिल थे। पिछले सोमवार को ही ईरान ने हमास को इजराइल पर जल, थल और आकाश से हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमास को सैन्य मदद देने में ईरान का ही हाथ है। शनिवार को ईरान ने हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। उस ड्रोन का नाम हमास ने ज़ोरी रखा है। हमास का ये ड्रोन ईरान के शहीद 136 ड्रोन से मिलता जुलता है। जब हमास ने इजराइल पर हमला बोला था तो ईरान में जश्न मना था और ईरान के सबसे बड़े धार्मिक सैयद अली खामेनेई ने हमास के आतंकियों की पीठ थपथपाई थी। ईरान की दलील है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों पर
जबरन कब्जा कर रखा है और इसीलिए वो हमास को समर्थन देता है, जबकि इजराइल इसे ईरान का दखल मानता है। यही वजह है कि इजराइल और ईरान बीते कई सालों से शैडो वॉर लड़ रहे हैं। अब हमास के हमले के बाद इजराइल और ईरान के बीच बड़ी जंग की आशंका बढ़ गई है। Z News.